प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि अगर मनुष्य बुराई करता है तो उसका अंत कितना बुरा होता है। आज के वचन के लिए, आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और पिता जी अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया। प्रभु ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लेने आमीन, आमीन, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, दया करो। धन्यवाद करता हूँ खुदावंत, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। सर्दी बहुत है, हाथ दुख रहे हैं, प्रभु की बेटी की दोनों कोहनियाँ दुख रही हैं, घुटने दुख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी अपने इस भाई बहन की बातों को सुन रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा के वचन बोल रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा और हमको सामर्थ मिले, ताकि हम इसी तरह परमेश्वर के वचन को बोलते रहें और लोगों के हृदय छिद जाते हैं और छिदते रहे, ताकि लोग मन फिराएं और प्रभु की ओर आ जाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अंत बुराई का बहुत बुरा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यह बात हर कोई जानता भी है, परंतु फिर भी पाप करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है, डरता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हर कोई संसार में मशहूर होना चाहता है, अपनी पब्लिसिटी कराना चाहता है, ये सच्ची बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलना अपनी पब्लिसिटी नहीं होती, परमेश्वर को महिमा देना होता है, परमेश्वर को मशहूर करना है, परमेश्वर की हर बात को लोगों के हृदय तक पहुंचाना है। ये महिमा के लिए नहीं है, महिमा के लिए तब हो जाता है जब हम धन कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक पैसे का भी लालच नहीं करते, केवल हमें परमेश्वर ने जो काम दिया है हम अपने हृदय से उसको कर रहे हैं। गलती फिर भी मनुष्य है, हो जाती है, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। सुनिए, संसार में आज के युग में गोली मारना एक छोटी सी बात हो गई है। किसी को भी छोटी सी क्रोध की बात हो तो गोली मार देते हैं। वो समझते हैं कि हमने गोली दूर से चलाई है, कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है। कितने भी कपड़ों में पिस्तौल छुपाकर आप दूर से किसी को गोली मार दीजिए, आपको मनुष्य नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर देखता है और आप खुद व खुद उस गलती को मान लेंगे कि ये गलती आपने की है। क्यों? परमेश्वर ऐसी व्यवस्था पैदा कर देता है कि आप उस बात की गलती को उसके आगे कबूल कर। सुनिए, गलती से अब हम ये बताते हैं कि मनुष्य की कीमत और जानवर की कीमत में क्या फर्क है। मनुष्य मर जाए तो सब भागकर अपने घरों में छुप जाते हैं, कहीं गवाही देनी न पड़े। अगर जानवर किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो धर्म के ठेकेदार आकर सड़कें बंद कर देते हैं। देखो, इन्होंने हमारे आदरणीय जानवर को मार दिया।
गौ माता को मार दिया है, जबकि वो पहले ही कितनी पीड़ित जानवर थी, जिसको कोई दुख तकलीफ था, कोई तब उसके पास नहीं आया। जब वो मर गई तो अपनी फोटो खिंचाने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए, अपने कपड़े सुंदर सुंदर पहनकर आकर मुजाहरा करने लगते। कुत्ते को आप मार दीजिए, आपको 3 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन मनुष्य को मार दीजिए, मारने वाला आजाद घूमता है, कोई उसकी पूछताछ नहीं होती। क्यों? उसकी जमानत हो जाती है, वो फिर और मारता है और गलत काम करता है। लेकिन जानवर बेचारा, जो शुक्र करो दुख से छूट गया, लेकिन वो वहीं शव पड़ा रहता है। लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, मुजाहरा करते हैं। जिसने बेचारे ने, गरीब की गलती हो गई, उसको जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि मनुष्य और जानवर की कीमत में आज जान लीजिए कि किसकी अहमियत ज्यादा है। मनुष्य की जीवन की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य खुद पाप करता है, गलती करता है, तो उसको सजा परमेश्वर भी देता है। अगर जानबूझकर गलती हो जाए, वो सजा वैसे नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि जो उसने बनाया है वो सब कुछ शुद्ध है। हालेलुया। सुनिए, किसी भी काम के लिए परमेश्वर फैसला नहीं देता, फैसला मनुष्य को ही करना पड़ता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। हालेलुया। और किसी जानवर या किसी मनुष्य की जिंदगी में कितनी पीड़ा है, जानवर नहीं बता सकता, मनुष्य बता सकता है। लेकिन जानवर को परमेश्वर ने सहन शक्ति दी है। आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जानवर गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कब गाड़ी का वक्त है या कब सड़क पार करनी है। उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, वो बेचारे वैसे ही घूमते रहते हैं, उनका तब कोई इलाज नहीं कराता। हालेलुया। लेकिन मनुष्य अगर किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, तो लोग पहले गाड़ी के नीचे देने वाले की पिटाई करते हैं, बिना वजह अपने हाथ सेकते हैं कि हम भी 2-4 हाथ लगा लें। और जिसको तकलीफ हो रही है, उसको कोई अस्पताल भी नहीं पहुंचाता। हालेलुया। सुनिए, ये मनुष्य और जानवरों की बात है, लेकिन बहुत आदरणीय वो लोग होते हैं जो आज के जमाने में अपने आप को मशहूर और पब्लिश कर लेते हैं, जो आगे आकर लोगों को अपने बल की बातों से भड़का देते हैं, भरमा देते हैं, और लोग उनके पीछे लग जाते हैं। हालेलुया। सब लोग भीतर से बहुत ही बुरे हैं और धर्म के नाम पर बहुत ही आदरणीय कहलाते हैं। जानवर की बात नहीं करते हम संसार के लोगों की बात करते हैं। आपको हमने बताया कि पुराने युग में लोग जो नगरों के प्रधान या धार्मिक ठेकेदार गिने जाते थे, वो भीतर से कितने बुरे और गंदे होते थे। हम पुराने युग की बातें करते हैं। आप राजाओं की बात भी जान सकते हैं, वो किसी की भी बहू बेटी को उठा लेते थे। ये बातें हम कई बार बता चुके हैं। फिरौन राजा के समय में भी ऐसा ही था, और भी कई राजाओं में ऐसा था कि लोग किसी की भी सुंदर पत्नी को उठा लेते थे और मनुष्य को मार डालते थे। तब कोई कानून नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? जिसका कोई मर जाता था, उसको चंद मोहरें देकर छुटकारा पा लिया जाता था कि मरने वाला मर गया, अब क्या करोगे। और आज के युग में भी वैसा ही हो रहा है। हालेलुया। सुनिए, जब हमोर, जो उस नगर का प्रधान था जहां याकूब ने डेरा डाला था, उसके बेटे ने याकूब की बेटी दीना को उठा लिया, उसके साथ व्यभिचार किया और उसको अपने घर में छुपा लिया, और बोरियां सोने चांदी से भरकर, रुपयों से भरकर उनके पास ले आए कि आप जो चाहो, जितनी कीमत चाहो, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस लड़की को नहीं देना चाहते। गुनाह भी किया है, उसका मोल भी दे रहे हैं, लेकिन याकूब समझदार था, वो कुछ नहीं बोला। वो अपने बच्चों का इंतजार करता रहा। उसने कहा कि बच्चे आएंगे, फैसला होगा। बच्चे आए, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना आदर सत्कार नहीं खोना चाहते, हम निंदनीय नहीं होना चाहते, हम
पवित्र परमेश्वर के चुने हुए कौम के लोग हैं और हम अपनी नाम खराई नहीं करना चाहते, इसलिए सारा नगर अगर खतना करा ले तो हम इस घर से नाता जोड़ सकते हैं। यानी कि बड़े तरीके से परमेश्वर की ओर से समझदारी की और उन सबको खुद ही अपने हाथों से पीड़ा में डाल दिया। तीसरे दिन जब वो पीड़ा में पड़े हुए थे, तब याकूब के दो बेटे, जिनकी बहन दीना थी, शकेम और लेवी, क्या वही है, हम्म? शुकेम, शकेम, शिमोन शिमोन शमोन और लेवी, दोनों ने अपने हाथों में तलवारें ली। हो सकता है अपने दास दासियों को भी साथ में, यानी कि जो उसके सिपाही होते थे, दास होते थे, उनको भी साथ में लेकर उस नगर पे जाकर हमला बोल दिया। और उस एक आदमी की गलती की वजह से पूरा का पूरा नगर के लोगों को, पुरुषों को काट डाला, सबको मार डाला तलवारों से। हमोर को भी और उसके पुत्र को भी तलवार से मार दिया। क्यों? उन्होंने पाप किया था। ये सजा परमेश्वर की ओर से मानी जाएगी। क्यों? अगर ऐसा होता, परमेश्वर नहीं चाहता तो वो उसको जाने नहीं देता। हालेलुया। पूरा का पूरा नगर कत्ल कर दिया गया। चारों तरफ लहू 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 था। सब लोग तड़प रहे थे, सबकी गर्दनें कटी हुई थी। लेकिन वो एक छोटा सा गांव काटा गया था। अब याकूब को बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन सुनिए, पहले इस वचन को पढ़कर देखिए कि उन्होंने सचमुच ऐसा किया था या नहीं किया था। क्यों? वो चाहते थे कि उनकी बहन पवित्र परमेश्वर की बेटी है, उसके साथ कोई व्यभिचार करके जीवित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 25 और 25-26 हाँ जी। आयत पढ़िए। तीसरे दिन जब वह लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शमौन और लेवी लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवारों से वह नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। हालेलुया। उन्होंने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए इतने कत्ल कर दिए। कत्ल करना बुरी बात है। हमोर और उसके बेटे का कत्ल करते वो अलग थी, लेकिन अगर उनका अकेले का कत्ल करते तो वो भी उनके साथ युद्ध में खड़े हो जाते, जो मार दिए गए थे, और वो इन दोनों को मार देते। इसलिए सबके सबको उन्होंने घात कर दिया। यानी कि एक मनुष्य की बुराई पूरे गांव पर आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का न्याय सच्चा है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। हालेलुया। देखिए, इस बात को आप जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए कि अगर आप बुराई करते हैं तो आपके परिवार पर मुश्किल आ सकती है, आ सकती है। इसलिए पाप करने के बाद अगर गलती जानबूझकर नहीं हुई तो परमेश्वर से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर गलती क्षमा मांगते हैं। लेकिन शमौन और लेवी की तरह युद्ध में भड़कने मत पाइए। हम फिर किस बात के लिए कहते हैं कि घात करना बहुत बुरी है, लहू बहाना बहुत बुरी है। परमेश्वर कहता है खून ना बहाओ, किसी का खून ना करो। लेकिन यहां बात इज्जत की थी। एक बेटी की आबरू लूटी गई थी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अब परमेश्वर का न्याय क्या है ये वो जानता है, हम नहीं जानते। हम केवल इतना चाहते हैं कि बुराई जो हो जाए उसके लिए क्षमा मांगते। अगर वो उसकी बेटी को वापस कर देते तो शायद इतने लोगों को मृत्यु ना मिलती। पाप किया था, लेकिन पाप, व्यभिचार के पाप की वापसी कोई नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, अब कत्ल करने के बाद भी वो लोग
क्रोध में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा गांव लूट लिया। उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनके दास दासियों को, सबको अपना गुलाम बना लिया कि चलो हमारे साथ हमारे पशुओं में काम करो। कितना क्रोध उनके मनों में था। सोना चांदी सब लूट लिया उनका। पहले ही धनी थे और धनी हो गए। हालेलुया। अब इन बातों के सुनिए कि सारा जीवन इजरायलियों के गुलाम और दास रहने के लिए वो पकड़ लिए गए, ताकि आसपास की जातियां जान जाएं कि परमेश्वर के लोगों से बुरा करना कितना महंगा पड़ सकता है। हालेलुया। अब सुनिए वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय उसका 30वां वचन। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे न्याय के थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वह इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। पिता को यह चिंता है कि उसके साथ लोग थोड़े हैं और वो बाकी जो ने गांव के आसपास के लोग हैं, अब वो इकट्ठे होकर इनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। जबकि उसके बेटों ने सबको मार दिया था, पूरा का पूरा गांव लाशों से भर दिया था और उनके स्त्री बच्चों को उठा के ले आए थे दास दासियां बनाने के लिए। ये भी पाप है। लेकिन अब पिता डर रहा है कि उसका घराना नाश ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर उसके हमेशा संग था, फिर भी वो घबरा जाता था। तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि अब तू यहां से निकल जा, क्योंकि अगर वो निकलता है, अपना सामान ताम झाम निकाल के निकलता है, उसको समय लगेगा और परमेश्वर उनके लोगों को जो उसके बैरी थे रोक के रहेगा, रोक देता है, वो उनका रास्ता भटका देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर ने याकूब को उस स्थान को छोड़ने के लिए क्यों कहा था? ताकि वो जानता था उसके बेटों ने गलती की है और अब वो युद्ध में मारे ना जाएं। क्यों? याकूब बेशक ताकतवर था, लेकिन उसकी जांग की नस चढ़ी हुई थी। आप जानते हैं, उसने स्वर्गदूत के साथ जो मनुष्य के रूप में आकर उससे लड़ा था, उसने उसकी जांग की नस दबा दी थी, इसलिए वो चल नहीं सकता था, वो लाठी के सहारे चलता था, इसलिए वो डर रहा था। अगर उसकी जांग की नस ठीक ना होती तो शायद वो अपने बच्चों के साथ युद्ध में जाता और भी कत्लेआम कर देता। लेकिन परमेश्वर ने जितनी सजा हमोर और उसके शिकेम बेटे के लिए या उसके गांव के लोगों के लिए देनी थी, उसने कर दी। क्यों? क्योंकि उसके गांव के लोगों ने हमोर और शिकेम को बुरा भला नहीं कहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी पवित्र जाति के लोगों की बेटी को उठवा लाए, इसलिए वो सारे मारे गए। अब याकूब को परमेश्वर कहता है कि यह स्थान छोड़ दे, अब उस जगह पे वापस चला जा। कहां पर? बेतेल में, जहां तूने परमेश्वर का दर्शन पाया था और वादा लिया था कि वो तुझे हर जगह पर संभाल के रखेगा और तेरे को तेरे जन्मभूमि तक सुरक्षित ले जाएगा। जहां तूने एक पत्थर का खंबा खड़ा करके तेल डालकर कहा था कि ये परमेश्वर का भवन बन जाए। परमेश्वर को बात भूलती नहीं है, वो उसको वहां जाने के लिए हुक्म दे देता है। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय उसका पहला वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, जहां से निकलकर बेतेल को जा और वहां रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब भी वो भागा जा रहा था एसाव के डर से, जो उसका सगा भाई था, जो 400 लोगों के साथ आ रहा था। इसलिए परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। हम भी ये दुआ करते हैं कि अगर गलती हो गई है तो क्षमा मांगे, ताकि
परमेश्वर का वचन के खून ना बहाओ, वो पूरा होता रहे और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता रहे। हम भी बहुत दुखी थे, तंग थे। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर हमें तसल्ली दी कि जब तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तब भी मैं तुझे उठाए रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा। हम शारीरिक तौर पर दुखी हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप फैसला कीजिए कि पाप और बुराई में सजा पानी है या क्षमा मांगनी है। हम क्षमा मांगते हैं कि अगर हमसे कोई गुनाह गलती हुई है, परमेश्वर हमारी क्षमा कबूल करे। हालेलुया। और हम उसके वचनों को ऐसे ही बोलते रहे। धन्यवाद। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ शांति 'ਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको शांति से भरे और आपके हृदय में जो क्रोध की भावना है वो निकल जाए। किसी के बारे में बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।